Assalamu alaikum my dear students. Hope you all are fine. Welcome in online biology class. This is our fourth session and we are dealing with the chapter biotechnology. In last chapter we have seen gene cloning, the different vectors that is used in gene cloning. We have seen plasmid as vector and how plasmid is used as a vector, and for plant gene cloning, Agrobacterium tubifacium, its characteristics, its uses, and how it is used or why it is used as a cloning vector for plants. So these many topics we have completed in this chapter. Hope you all are revising the content and updating yourself with this new chapter. Now today we will be going to start with the very important part of the chapter, that is actual methodology of rDNA technology. So as we have already started with this term rDNA technology, that is also called as recombinant DNA technology, and what kind of instruments or tools are used in this experiment, I have discussed with you people already. हम लोग सारे टूल्स देख चुके हैं इसमें, जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, restriction enzymes in that exonuclease and endonuclease, then vectors, plasmid as vectors. So ये सारे वो टूल्स हैं जो rDNA टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं. तो एक्चुअली आज हम लोग जो है इसकी मेथडोलॉजी देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑन विच दिस एक्सपेरिमेंट इज़ बेस्ड. So before I start actually the methodology, let me revise one more time the actual purpose, that why we are doing this or how we are doing the rDNA technology experiment. I've already given this you for this example for you people, but take it as a revision. जिनको अगर नहीं समझाए अब तक कोई डाउट है माइंड में उनके लिए. Say for example we are having one plant that is having low quality plant, whatever the quality in plant we are having, say the yield as well as the height and the fragrance of the flower or color of the flower, the qualities are low, but the plant is tolerant to drought. वो बहुत अच्छे से उसको बेयर कर लेता है. एंड सेकेंड प्लांट वी आर हैविंग दैट इज़ हैविंग ऑल द हायर क्वालिटीज़ वट एवर द प्लांट शुड हैव. से फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा है, उसकी हाइट बहुत अच्छी है एंड उसका जो है वो ग्रोथ का प्रपोर्शन भी बहुत अच्छा है, बट इट इज़ सेंसिटिव टू ड्राउट, यानी कि वो ड्राउट को बेयर नहीं कर सकता. तो अब हमको एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटी हो, यानी कि वो ड्राउट को भी टॉलरेट कर सके एंड उसके अंदर जो है वो हाई क्वालिटी जो भी प्लांट की होनी चाहिए. से फॉर एग्ज़ाम्पल हाई यील्डिंग, उसकी ये क्वालिटी हमको एक ही प्लांट में चाहिए. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, बाय यूजिंग दिस rDNA टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों के अंदर से जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, से फ्रॉम प्लांट 1 वी मे टुक द जीन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलरेंट टू ड्राउट, एंड फ्रॉम सेकेंड प्लांट वी मे टेक द जीन्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर क्वालिटी और हायर यील्ड. तो ये दोनों के स्पेसिफिक जीन हम लोग पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के थ्रू डीएनए को स्कैन करके ये प्लांट का पर्टिकुलर हमको जो जीन चाहिए वो आइसोलेट कर सकते हैं. एंड देन बाय यूजिंग दिस rDNA टेक्नोलॉजी ये दोनों स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जीन्स के, उसको हम लोग कंबाइन करके एक ऐसा प्लांट बना सकते हैं जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटी हो, यानी कि ड्राउट रेजिस्टेंस भी होगा वो प्लांट और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छे से ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाएगी. So now hope you all are understanding that what actually the rDNA एक्सपेरिमेंट्स आर, किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट्स होता है और क्या स्टेप्स इसके लगते हैं, वो सारी हम लोग जो है बहुत डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. नाउ ये rDNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जीन लाइब्रेरी कंसेप्ट करने के लिए भी होता है. नाउ यू मे आस्क द क्वेश्चन कि ये जीन लाइब्रेरी क्या है. जैसे कि हमारी नॉर्मल लाइब्रेरी होती है और ब्लड बैंक होती है, बिल्कुल उसी तरीके से जीन लाइब्रेरी और जीन बैंक भी जिसको बोलते हैं, ये जो है वो एक कंसेप्ट है. एंड वी कैन क्रिएट दिस लाइब्रेरी विद द हेल्प ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे जीन्स का कलेक्शन होता है, डीएनए सीक्वेंसेस यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करके उसको यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं. एंड ये इस तरीके का जो काम होता है वो बायोटेक्नोलॉजी की बहुत एडवांसमेंट को दिखाता है. नाउ हियर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डीएनए यहाँ पे हम लोग जो है वो कलेक्ट करके रख सकते हैं इस डीएनए जीन लाइब्रेरी में. एंड हियर ईच सीक्वेंस हैज़ बीन क्लोड इनटू अ वेक्टर फॉर ईज
for purification, storage and analysis. It means whichever gene of interest we are having, तो उसको हम लोग जो है वहाँ पे एनालाइज करके उसको बहुत ईजिली हम लोग उसको हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो है वो दो बेसिकली जीन लाइब्रेरी होती है, एंड द वेरी फर्स्ट वन इज़ द जीनोमिक लाइब्रेरी एंड द सेकेंड वन इज़ द CDNA लाइब्रेरी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है जीनोमिक लाइब्रेरी और CDNA लाइब्रेरी में। जीनोमिक लाइब्रेरी इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ क्लोन्स दैट रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पूरे ऑर्गेनिज्म का हम लोग जो है वो एक क्लोन DNA वहाँ पे क्रिएट करके रख सकते हैं। एंड द जीनोमिक लाइब्रेरी ऑफ प्रोकैरियोट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग प्लाज्मिड वेक्टर। इट इज़ बिकॉज प्रोकैरियोटिक जीनोम डज नॉट कंटेन रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस। बट अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे रिपीटेटेड सीक्वेंस जैसे कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस वगैरह होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे होते हैं, बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। दैट इज़ द रीज़न जीनोमिक लाइब्रेरी प्रोकैरियोट्स की क्रिएट करना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। Now if we will talk about CDNA library, तो it is nothing but the complementary DNA. Whatever genomic library we are having, तो every organism के DNA का अगर complementary हम लोग बना के सेव करते हैं तो that will be the complementary DNA library और CDNA library. So it represents the library of eukaryotic organisms only. यहाँ पे prokaryotes की बात नहीं आती, सिंपली हम लोग यूकैरियोट्स के जीनोम को जो है वो DNA के सीक्वेंसेस में कन्वर्ट करके उसको सेव कर सकते हैं। DNA is produced from isolated mRNA by reverse transcription। आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू यहाँ पे mRNA के रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स वहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं एंड उसके बाद उसको सेव किया जाता है। द DNA so made is called as complementary DNA, hence the CDNA. द लाइब्रेरी इज कॉल्ड एज CDNA लाइब्रेरी। इसीलिए उसका नाम जो है वो CDNA है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वहाँ पे होते हैं। यूकैरियोटिक DNA जीनोम कंटेन इंटरॉन्स, रेगुलेटरी जीन्स एंड रिपीटेटिव DNAs। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि यूकैरियोट्स के जो DNA सीक्वेंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव स्ट्रैंड्स होते हैं, तो इस वजह से इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स, इसीलिए उसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाए जाते हैं। हैंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी इन यूकैरियोट इज़ नॉट मीनिंगफुल। तो इसीलिए जो भी जीनोम का सीक्वेंस होगा सिंपली उसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाया जाता है एंड देन उसको सेव किया जाता है। तो इस तरीके से जो लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट होती है दैट विल बी द CDNA लाइब्रेरी और कॉम्प्लीमेंट्री DNA लाइब्रेरी। सो इस तरीके से जो है वो विद द हेल्प ऑफ एडवांस टर्म्स इन बायोटेक्नोलॉजी दैट इज़ यूजिंग rDNA टेक्नोलॉजी वी कैन क्रिएट सच जीन लाइब्रेरीज। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स आइदर बेस्ड ऑन एनिमल और प्लांट्स, तो वट एवर जीन ऑफ इंटरेस्ट वी आर हैविंग, सो वी कैन गो इन सच काइंड ऑफ लाइब्रेरीज एंड वी कैन सर्च एंड वी विल ईजिली गेट, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग एंड उसके बाद सारे पूरे डिटेल एक्सपेरिमेंट करने की बजाय रेडीमेड हमको यहाँ पे जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट ईजी से मिल जाते हैं। Now let's have a quick revision on the recombinant DNA technology. So it refers to the creation of new combinations of DNA segments that are not found together in nature. जैसे अभी हम लोगों ने एक प्लांट का एग्जांपल लिया था वहाँ पे कि दो अलग अलग कैरेक्टर दो अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, तो उसको कंबाइन करके हमको एक ऐसा प्लांट बनाना होता है जिसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आए, तो उस टाइम पे हमको ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो बहुत यूज़फुल होते हैं। एंड आर्टिफिशियल DNA सीक्वेंसेस कंस्ट्रक्टेड एज पर अवर रिक्वायरमेंट, हमको हमारे हिसाब से जो है वो DNA का कंस्ट्रक्शन बहुत आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। DNA molecules are constructed outside the living cells, that is in vitro. As I told you earlier, in vitro मतलब inside the test tube, by joining natural or synthetic DNA segments that can replicate in a living cell. ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो है वो आउटसाइड द सेल हम लोग लैब में काम कर सकते हैं, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब हम लोग काम कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से जो भी नेचुरली और आर्टिफिशियली मेड जो DNA के सीक्वेंस या स्ट्रैंड्स होते हैं जिनको आइसोलेट किया जाता है उसके ऊपर काम करके उसके रेप्लिकेशन का उसके अंदर प्रोसीजर हम लोग कंप्लीट करके एक लिविंग सेल के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। दोबारा जब हम लोग उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करेंगे तो वट एवर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आवर नीड विल गेट फुलफिल्ड आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट। rDNA टेक्नोलॉजी एक्चुअली एक फिनोमेना पे काम करती है, दैट इज़ उसमें जो जीन होता है दैट इज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी आइसोलेटेड एंड वेल कैरेक्टराइज्ड बिफोर इट कैन बी यूज्ड इन जेनेटिक मैनिपुलेशंस। वट एवर कैरेक्टर वी वांट दैट इज़ द सेम कैरेक्टर विच वी हैव इंसर्टेड और आइसोलेटेड, दैट फर्स्ट वी हैव टू चेक। प्रायर चेकिंग इसके अंदर बहुत ज़रूरी है।
One method of isolating and amplifying DNA of interest is to clone the gene by inserting it into a DNA molecule that serve as a vehicle or vector. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो वेक्टर का कैसे काम करता है और किस तरीके से वेक्टर के थ्रू हम लोग जो है वो जेनेटिक क्लोनिंग में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वेक्टर को, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी इन आवर लास्ट क्लास। तो जब वेक्टर का काम हो जाता है उसके ज़रिए व्हीकल के तौर पर जब वेक्टर काम करेगा और डीएनए के मॉलिक्यूल को वो ट्रांसफ़र करेगा, तो इसके बाद जब जो है वो सेल डिवाइड होंगे देन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल रिप्रोड्यूस। सो एज अ रिजल्ट हमको यहाँ पे जो डीएनए मिलेगा दैट विल बी हैविंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हाट वी वांट इन आवर प्लांट और एनिमल। सो दिस विल बी द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट steps in the rDNA technology or the methodology, the different steps we have to follow. So different steps are, the first step is to isolate the target DNA, whichever DNA we want the character. First we have to isolate it, then we have to cut it with restriction endonuclease enzyme, देन उसके बाद हमको वहाँ पे उसको लाइगेट करना पड़ता है, यानी कि डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करके वहाँ पे उसको सील करना पड़ता है। देन वी हैव टू ट्रांसफ़र टू द होस्ट सेल, जिसमें से हमको जो है वो वेक्टर सिलेक्ट करना पड़ता है। देन वी हैव टू प्लेट ऑन एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम एज आई टोल्ड यू, whichever bacterium we will be using. So we have to make the colony of that particular bacteria so that the different colonies will produce and each colony will be having the same gene of interest what we want. So that will be the plate on antibiotic containing medium. Then identify recombinant plasmid. Then we have to select the plasmid on which will be having the recombinant plasmid target. Then identify, characterize specific clones. Then afterwards the last step will be whatever colonies we will be having, among that which are the different colonies or specific colonies we have to identify in which will be having the particular characters of our interest. So in this way we have to follow these many steps to conduct the rDNA technology experiment. Now let's see the different steps. There are 5 basic steps in rDNA technology. The very first one is the isolation of the DNA, that is target and the vector. See, basically we want two DNA in it, the one which we want to clone, and the second one the which on which we want it to get transfer. So इस तरीके से यहाँ पे जो है वो टारगेट और वेक्टर दो तरीके के हमको जो है वो पहले डीएनए सेलेक्ट करने पड़ते हैं. देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डीएनए यूजिंग एंजाइम दैट इज इंटरस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. Then ligation of the DNA fragment into suitable vector by the enzyme DNA ligase, as I told you earlier. Then transfer of DNA into the host cell or any cells where they can multiply. Then the selection of the cells that have taken up the rDNA molecule. Then afterwards there will be a production at the industrial scale. तो वहाँ पे हमको जो है वो उसका कल्चर करना पड़ता है होस्ट का on a suitable medium on a large scale, so that will be having multiple copies of particular strand of DNA. Then extraction of the desired product, whatever product we get now, we have to extract it. Then we have to follow the downstream process of the product, यानी उसके बाद उसको isolate करके wherever we want to insert, उसके बाद के जो है वो आगे के process वहाँ पे हमको complete करने पड़ते हैं. So like that these many steps we have to follow for this experiment. Now let's see the step 1, that is isolation of DNA, that is gene of interest, from the donor organism. The desired gene to be cloned has to be obtained from the source or the organism that is called as donor. Initially the cells of the donor organism are shared with the blender and treated with suitable detergent. ये purification के लिए होता है. Genetic material from the donor is removed, isolated and purified by using several techniques that we have already discussed, like gel electrophoresis and all. Isolated DNA can be spooled on to the glass rod so that it can be easily transferred. Then isolated purified DNA is then cleaved by using restriction enzyme, particularly restriction endonuclease यहाँ पे use होता है. These enzymes cleave DNA or specific sites called restriction sites and break the DNA into fragments. There are several types of restriction endonuclease that already we have seen. Cleaved DNA fragments have cohesive, sticky, staggered ends, or it is also called as blunt end. From cleaved DNA fragments, a fragment containing desired gene
is isolated and selected for cloning. This is now called foreign DNA or passenger DNA. A desired gene can also be obtained directly from genomic library or cDNA library, as we have discussed just now. Then next is insertion of desired foreign gene into a cloning vector, that is called as vehicle DNA. The foreign DNA or passenger DNA is now inserted into a cloning vector or vehicle DNA. The most commonly used cloning vectors are plasmids of bacteria and the bacteriophagous viruses like lambda-phage and M13. The most commonly used plasmid is PBR 322, as already we have seen it. Plasmids are isolated from the vector organism, that is bacterium, by using some restriction endonuclease enzyme, which is used in the isolation of the desired gene from the donor. So plasmid, that is vector DNA, is cleaved at the step. Now, by using enzyme DNA ligase, foreign DNA is integrated into the vector DNA. The combination of vector DNA and foreign DNA is now called recombinant DNA or chimeric DNA, and the technology is referred to as rDNA technology. Now next step is transfer of rDNA into suitable component host or the cloning organism. Finally, the recombinant DNA is now introduced, that is transferred for expression into a component host cell of the suitable cloning organism, which is usually a bacterium. Host cell take up naked rDNA by a process of transformation and incorporates into its own chromosomal DNA, which finally express that controlled by passenger DNA. So here the vector, whatever we are using, that will be working as a vehicle that transport the gene into the host cell, which is usually a bacterium. अगर हम लोग प्लांट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियन एक बैक्टीरिया है, जिसके बारे में हम लोग लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सो इट विल बी एक्टिंग लाइक अ होस्ट और कॉम्पिटेंट सेल which has taken up rDNA is now called as transformed cell. तो अब ये जो सेल बनेगा that will be considered as the transformed cell, यानी कि जो recombinant plasmid हमने यूज़ किया था एंड उसके बाद जो है वो E. coli एज अ होस्ट हम यूज़ करेंगे, और प्लांट की बात करेंगे तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन एज अ होस्ट सेल यूज़ करेंगे. इसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनेगा एंड उसके बाद जो सेल क्रिएट होगा यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द ट्रांसफॉर्म्ड सेल. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने rDNA को सूटेबल कंपोनेंट होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. दैट इज़ ओनली द ट्रांसफ़र ऑफ rDNA. ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वेक्टर इस्तेमाल हो. कभी कभी जो फॉरेन DNA होता है, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू द नेकेड सेल और प्रोटोप्लास्ट ऑफ द कंपोनेंट होस्ट सेल. तो इस प्रोसेस के लिए जो है वो डिफरेंट टेक्निक यूज़ की जाती है. से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोपोरेशन और माइक्रो इंजेक्शन और लिपोफेक्शन और शॉट गन और अल्ट्रासोनिफिकेशन और बायोलिस्टिक मेथड, इस तरह के अलग अलग मेथड्स जो है ये बहुत एडवांसमेंट हो जाएगी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो इस तरीके के जो प्लांट के मेथड्स हैं वो वेक्टर के बजाय ये सारे हम लोग मेथड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. बट इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ थ्रू TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन. दैट इज़ द ओनली बेटर वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. यानी कि अभी जो सारे मेथड्स हम लोगों ने और डिफरेंट टेक्निक्स हम लोगों ने अभी बात की, सो दैट विल बी बेटर वे टू यूज़ इन एनिमल एज़ कम्पेयर टू दी प्लांट. प्लांट में जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है. इसके बाद का जो प्रोसीजर आ जाता है दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट. यानी कि अभी जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस देखा तो उसमें जो है वो एक मिक्स पॉपुलेशन क्रिएट हो जाती है, जिसमें ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, यानी कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप के जो सेल्स जो है वो मिक्स टाइप ऑफ हमको जो है वो पॉपुलेशन मिलेगा. सो फॉर आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, यहाँ पे मार्कर जीन जो कि हमारा प्लाज्मिड वेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, उस प्लाज्मिड वेक्टर में मार्कर जीन्स होते हैं. जैसे कि PBR 322 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे मार्कर हमको मिलेंगे, जैसे कि एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ये सारे जो है वहाँ पे एज अ मार्कर जीन यूज़ हो जाते हैं. तो व्हाट इट विल डू, इट विल नॉक आउट एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स फ्रॉम द प्लाज्मिड सो दैट द रिकॉम्बिनेंट सेल बिकम सेंसिटिव टू एम्पेसिलिन. तो इस तरीके से हमको जो है वो रिकॉम्बिनेंट सेल्स जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन ईजीली हो जाती है. Now next step is multiplication of transformed host cell. Once transformed host cell are separated by the
screening process. In the step, the transformed host cell are introduced into fresh culture medium, and at this stage the host cell divide and redivide along with the replication of the recombinant DNA carried by them. So within the cell, the vector will also multiply, producing numerous identical copies not only of itself but also the gene that it carries. So here we'll be having the multiple copies of a recombinant DNA which will be carried by them. Now in next step, when the host cell divide, copies of rDNA molecules are also passed to the progeny and further vector replication take place. So here we can say it is also expansion of multiplication where the transformed DNA will get multiply इनटू इन इट्स प्रोजेनी एंड यहाँ पे जो है वो जैसे ही वेक्टर रेप्लिकेट होगा वैसे ही बहुत सारी कॉपीज़ वहाँ पे हमको उस पर्टिकुलर आरडीएनए के मिलती जाएंगी एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस यहाँ पे हमको डिज़ायर्ड जो हमारा जीन था उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ हमको मिल जाएंगी. तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इट इज़ अ गुड यूज़ वेयर विल बी हैविंग द मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ अ सिंगल पर्टिकुलर डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट. Then the last step will be the expression of the gene to be obtained desired products. So the next step involves the production of desired products like whatever if we will talk about the industrial basis, so there will be a production of alcohol, enzymes, antibiotic, etc. So finally the desired product is separated and purified through the downstream process using the suitable reactors. तो यहाँ पे after a large number of cell divisions a colony or clone of identical host cell यहाँ पे हमारी produced हो जाएंगे and each cell in the clone contains one or more copies of RDNA molecule. तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग जो है वो अगली स्टेप में जो भी होस्ट सेल हमको मिलता है उसको लाइज्ड यानी कि उसको तोड़ के या अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करके हमको जो आरडीएनए मिला है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं एंड वी कैन बी प्यूरिफाइड इट थ्रू द डिफरेंट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस बाय यूजिंग सुटेबल रिएक्टर्स. तो इस तरीके से अगर हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डीएनए को पहले डिज़ायर्ड डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, देन उसके बाद वेक्टर डीएनए में उसको इंसर्ट किया जाता है बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन उसके बाद वहाँ पे टारगेट जीन को उसमें ज्वाइन किया जाता है बाय विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर बाय डीएनए लाइगेज. तो इस तरीके से ये जो डीएनए बनेगा वो आरडीएनए बनेगा. देन उसके बाद उसको होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन एंड हियर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वायरल इन्फेक्शन के थ्रू, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट में है तो एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेसियन का इस्तेमाल होगा. देन द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल कंटेनिंग आरडीएनए मॉलिक्यूल विल गेट आइडेंटिफाइड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन एम्फिसिलिन सिलेक्शन वगैरह करके. देन उसके बाद सेल मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद जो है वो से फॉर एग्जांपल प्रोटीन यहाँ पे अगर हम लोगों को यहाँ पे डिज़ायर्ड हमारा अगर टारगेट है तो उस तरीके से हमको जो है वो एट दी एंड प्रोडक्ट मिल जाता है. So this is all about the rDNA technology, specifically the methodology that is followed in the rDNA experiments. So hope you might have understood the procedure. Go through the content, try to correlate it with your textbook. The PDF is already with you, so you just go through the complete procedure. आई नो थोड़ा सा लेंदी है बट अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे अभी मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको एक एक करके समझने की कोशिश करोगे सो दैट विल नॉट बी अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर यू पीपल. सो दैट इज़ द रीज़न इन टुडेज़ लेक्चर आई हैव ओनली फोकस्ड ऑन द मेथडोलॉजी और द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है एज़ पर द पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन. तो ये फुल लेंथ का क्वेश्चन है आपका, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू कोरिलेट इट विथ योर कंटेंट. आप इसको अच्छे से एक मरतबा देखो एंड स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करो. इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी. एंड स्टिल इफ़ विल बी हैविंग एनी डाउट सो यू कैन क्लियर योर डाउट विथ मी. तो सो प्लीज़ वन मोर टाइम रिवाइज इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. And next time when we will meet, next time when I will come, so I will take the application of biotechnology. But till that time आपको जो है वो RDNA टेक्नोलॉजी का ये जो पूरा complete methodology है उसको बहुत अच्छे से देखना है and try to understand. Okay, so till that time take care. अस्सलाम वालेकुम.